अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है मेरा चैनल आरएस इस्लामिक बातें में। आज हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकाम और मर्तबा के बारे में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ अंदाज में आजमाया। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हर आजमाइश में कामयाब हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ ज़िक्र फरमाई। आप अलैहिस्सलाम पर खूब इनाम व कराम नाजिल फरमाए और आप अलैहिस्सलाम को लोगों की इमामत का सिर्फ अता फरमाया, बल्कि आप अलैहिस्सलाम के दरख्वास्त पर आप अलैहिस्सलाम की औलाद में से नेक लोगों की नबूवत भी अता फरमा कर लोगों की इमामत का सिर्फ बख्शा। फरमान इलाही, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान कीजिए। बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे। और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई बातों में आजमाया तो वो इन सब में पूरे उतरे। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी औलाद में से भी इमाम बना दे। अल्लाह ने फरमाया, जालिमों से मेरा यह वादा नहीं। और हमने उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा इसहाक और पोता यकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाई और उनके नस्ल में नबूवत और किताब रख दी। और हमने दुनिया में भी उन्हें उनका अज़र अता फरमाया और आखिरत में भी यकीनन वो नेक लोगों में से होंगे। और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक और यकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाई। हर एक को हमने हिदायत दी थी और इससे पहले हमने नूह अलैहिस्सलाम को भी हिदायत दी थी और उनके औलाद में से दाऊद, सलमान, अयूब, यूसुफ, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को भी हिदायत दी थी। और नेक काम करने वालों को हम इस तरह अच्छा बदला दिया करते हैं। और नजर इसकी औलाद से ज़करिया, यहिया, ऐसा और इलियास अलैहिस्सलाम को भी हिदायत दी थी और ये सब नेक लोगों में से थे। और इनके अलावा इस्माइल, ईसा, यूनुस और लूत अलैहिस्सलाम को भी सीधा रास्ता दिखाया। और इनमें से हर एक को हमने तमाम जहान वालों पर फजलियत अता फरमाई। ऐ लोगो, तुम क़यामत के दिन नंगे पाँव, नंगे बदन और मैदान महशर में जमा किए जाओगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई। तर्जुमा, जैसे हमने पहली बार पैदा किया वैसे ही दोबारा भी पैदा करेंगे। हम इसका वादा कर चुके हैं जिसको ज़रूर पूरा करेंगे। क़यामत के दिन सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाए जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही आए। यानी जिस नबी पर कोई किताब नाजिल हुई वो आप अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही था। ये अल्लाह ताला का आप अलैहिस्सलाम पर बहुत बड़ा इनाम था जिसमें कोई और शरीक नहीं हो सका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए जिन्होंने इसराइल भी कहा जाता है और इनके औलाद को बनी इसराइल के नाम से याद किया जाता है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के औलाद में से बहुत से नबी मबूत हुए जिनका सिलसिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हो गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में से सिर्फ़ एक ही नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूत हुए जिन्हें पूरी कायनात के लोगों के लिए नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेजा गया और उन्हें वो मकाम मर्तबा अता किया गया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को नहीं मिला। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मैं ऐसे मकाम पर फायज़ होऊंगा कि तमाम लोग यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मेरे तरफ राग़िब हो रहे होंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना सिर्फ लोगों का इमाम बनाया बल्कि आप अलैहिस्सलाम को नबी नूह इंसान को पेशो बना दिया ताकि वो आप अलैहिस्सलाम का नक्श कदम पर चले और आप अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा रहनुमाई हासिल करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शुमार 15 उलुल अज़्म पुख्ता अज़्म वालों पैगम्बरों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना सिर्फ लोगों का इमाम बनाया बल्कि आप अलैहिस्सलाम को नबी नूह इंसान को ताकि वो आप अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चले और आप अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से रहनुमाई हासिल करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शुमार 5
ओलू अलजुम पुख्ता अजम वाले पैगम्बरों में होता है, जिनका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ख़ास तौर पर इनाम लेकर जिक्र फरमाया। यही वजह है कि हर मजहब वाले यहूदी, ईसाई और मिस्रीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ नुस्बत करने में फ़िक्र का इजहार किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक की दावा को रद्द कर दिया और ये बता दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीब वही लोग हैं जो इनके पैरवी करने वाले हैं। फरमान इलाही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो यहूदी थे और ना ईसाई, बल्कि वो मख्त मुसलमान सिर्फ़ अल्लाह की बंदगी करने वाले थे। वो हरगिज़ मुशरिकों में से ना थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने का सबसे ज़्यादा हकदार वही लोग हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की, और अब ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस पर ईमान लाने वाले उनसे निस्बत रखने के लिए ज़्यादा हकदार है, और अल्लाह सिर्फ मोमिनों का दोस्त है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करें जब हमने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से अहद लिया और बलखुश आप नूह, इब्राहीम, मूसा और मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम से, और हमने उन सब से बड़ा पक्का अहद लिया। उसने तुम्हारे लिए वही दिन मुकर्रर किया जिसके कायम करने का हुक्म उसने नूह अलैहिस्सलाम को दिया था, और जो हमने आपको बज़रुबा वही दिया है, और जिसकी वसीयत हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को कर चुके हैं। हमने सबको ये कहा था कि दीन को कायम करो और इसमें इख्तलाफ पैदा ना करो। यहूदी, नसरई और मुशरिकीन में से हर एक का दावा ये था कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मजहब और तरीक़ा का अख्तियार रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी दावा की तरवीत फरमाते हुए ये वजाहत कर दी कि तौरात और इंजील तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद उतरी, वो तुम्हारे हम मजहब कैसे हो सकते हैं। अहले किताब, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ते हो? अहले किताब, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ते हो? हालांकि तौरात और इंजील तो उनकी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद उतरी है, फिर तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान की इस अजमत के पेश नज़र जो नबियों और रसूलों के दरमियान उनको हासिल है, कुरान मजीद में उनके एक अलग ही असबूल के साथ साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान की इस अजमत के पेश नज़र जो नबियों और रसूलों के दरमियान उनको हासिल है, कुरान शरीफ में अलग अलग असबूल के साथ जगह जगह बयान किया गया है। एक जगह पर अगर थोड़ी में जिक्र है तो दूसरी जगह तफसील से तज़किरा किया गया है, और कुछ जगहों पर उनकी शान और खूबी के सामने रख कर उनकी शख्सियत को नुमाया किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुरू ही से हक़ की बसीरत और रुश्द व हिदायत अता फरमाई, और वो ये यकीन रखते हैं कि बुत ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना किसी को पुकार कर जवाब दे सकते हैं, और ना वो नफ़ा व नुकसान का उनसे कोई वास्ता है, और ना लकड़ी के खिलौने और दूसरी बनी हुई चीज़ों की और उनके बीच कोई फ़र्क और इम्तियाज़ नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि मामला हद से आगे बढ़ गया, और एक तरफ अगर बाप को एहतराम का मसला है तो दूसरी तरफ फ़र्ज की अदायगी, हक़ की हिमायत और अल्लाह के हुक्म की इतायत का सवाल है, तो उन्होंने सोचा कि आखिरकार वही किया जाए जो ऐसी ऊंची इंसान और अल्लाह की जलीलुल कद्र पैगंबर के सयाने शान था। उन्होंने बाप की सख्ती का जवाब सख्ती से नहीं दिया, हकीर समझने और जलील करने का रवैया नहीं बरता, बल्कि उन्हें लुफ्त व कर्म और अच्छे अखलाक के साथ ये जवाब दिया, ए बाप, अगर तेरी बात का यही जवाब है तो आज से मेरा तेरा सलाम है। मैं अल्लाह के अच्छे दिन और उसके पैगाम हक़ को नहीं छोड़ सकता और किसी हाल में बूतों की प्रतिष्ठ नहीं कर सकता। मैं आज तुझसे जुदा होता हूँ, मगर गए बना बरहाल इलाक़ी में बख्शिश तलब करता हूँ ताकि तुझको हिदायत नसीब हो और तू अल्लाह के अजाब नजात पा सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख़ास अंदाज में से खुदा की हस्ती के तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाने लगे, मैं तुम्हारे इन सब बूतों को अपना दुश्मन जानता हूँ, यानी मैं इनसे बेखौफ व ख़तर होकर इनसे जंग का ऐलान करता हूँ। अगर ये मेरा कुछ बिगाड़ सकते तो अपनी हसरत निकाल ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फ़रियाद किया कि तू मुझको सही फ़ैसले की ताकत अता फरमा और मुझको नेक की सूजी में दाखिल कर, मुझको जुबान की सच्चाई अता कर। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम
ایک بہت عمدے اور نیک نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن شریف میں اللہ ابراہیم علیہ السلام کا عظمت کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے بارے میں اپنے قوم کے لوگوں کو کیا سمجھانے کی کوشش کی، بادشاہ نمرود نے ان کو آگ میں ڈلوا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو دعوت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے آگ سے بچ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں سے تنگ آ کر ہجرت کرنے کا ارادہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آزمائشوں میں ڈالے رکھا، کبھی نمرود بادشاہ والی آزمائش، کبھی اپنے بیوی بچے کو سنسان پہاڑی جگہ پر چھوڑ دینا، کبھی اپنے والد کو چھوڑ کر ہجرت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا نیک نبی ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 84 سال کی عمر تک اولاد نہیں دیا تھا۔ تب حضرت ابراہیم اولاد کی خواہش کی اور تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائی اور بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ اے مومنو، ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سبق لینا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا صبر کیے، اللہ نے انہیں اولاد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا صبر کیے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے محروم رکھے۔ 84 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے والد بھی ان کے خلاف تھے، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور ہمیشہ حق پرستی کرتے رہے اور اسلام کی دعوت پہنچاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنی بڑی مرتبہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذریعہ آب زمزم آباد کیا، جس سے آج بھی ساری دنیا کے لوگ اس آب زمزم کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ اور جب سے آب زمزم کا پانی آباد ہوا تب سے لے کر آج تک کے دن میں ساری دنیا میں لوگ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، اس پانی کو پیتے ہیں، لیکن آج تک وہ پانی ختم نہیں ہوا اور تا قیامت کے دن تک آب زمزم ویسا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی ہدایت دی کہ تم جگہ کا تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہدایت دی کہ بیت اللہ کا تعمیر کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی، تو انہوں نے دونوں مل کر بیت اللہ کا تعمیر کیے۔ بیت اللہ کا تعمیر کرتے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسا پتھر مل گیا جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام روشنی دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون سا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ پتھر ہے جسے جبریل علیہ السلام جنت سے لائے ہیں۔ اس پتھر کو ایک کونے پر نصف کر دیا گیا۔ طواف کا چکر اس مقام سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اپنے اندر روح ابراہیم پیدا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ہم سب سے پہلا چیز ہمیں ہمیشہ صبر کرتے رہنا چاہیے اور اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ ہی سب چیز کو بہتر سے بہترین کرنے والا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اپنے دل کی بات اللہ سے بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنے زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب ایک خار ہرن میں دفن ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے کفن دفن کا اہتمام آپ علیہ السلام کے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ آج کل وہ جگہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ الحمدللہ انبیاء کرام کے بارے میں کچھ غلط روایتیں چلی آ رہی ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ صحیح معلومات آپ تک پہنچائی جائے۔ جو تاریخ کا حصہ آپ تک پہنچایا گیا اس میں بھی احتیاط برتی گئی کہ باقی سب کچھ بہتر جاننے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنا صبر کا دامن ہمیشہ تھامے رکھا، اللہ نے انہیں کتنی نعمتوں سے نوازا، اللہ نے ان کی کتنے آزمائشوں میں ڈالے رکھا، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش میں کامیاب ہوتے گئے۔ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ چلنا ہے۔ ہمارے جو سب سے قریب رشتے بھی ہوتے ہیں ایک دن وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں اور ہمیں ویسے ہی رہنا پڑتا ہے، ویسے جینا پڑتا ہے۔ ہم اپنے رشتوں کو اہمیت تو دیں لیکن اللہ کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچی
मोहब्बत करनी चाहिए और हम सबको 5 वक्त का नमाज कायम करना चाहिए। आज तक के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। अल्लाह हाफिज़।